अमेरिका से एक बार फिर से 50 के करीब भारतीय डिपोर्ट किए गए हैं। वहीं अगर बात की जाए तो करनाल के भी 16 के करीब युवक अमेरिका से डिपोर्ट किए गए हैं। हमारे साथ इस समय करनाल के संगोई गांव से रजत हैं। एक बार बातचीत कर लेते हैं। ये भी डिपोर्ट होकर जो है कल ही अपने गांव पहुंचे थे। एक बार बातचीत कर लेते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे रजत? किस तरह देखते हैं, लाखों रुपया खर्च करके माँ बाप का सपना पूरा करने के लिए गए थे, लेकिन अब जिस तरह से डिपोर्ट किया गया है, क्या कुछ बताना चाहेंगे? कब निकले थे? सर मैं 26 मई को निकला था यहाँ से सर। और कल यहाँ परसों आया था सर दिल्ली, और उसके बाद फिर कल यहाँ घर पे आया था, कल दोपहर को। हाँ जी। तो किस तरह देखते हैं, किस तरह आप पहुंचे, कौन से रास्ते से आप पहुंचे? क्योंकि काफ़ी पैसा आपके परिवार ने लगाकर एक सपना पूरा करने के लिए भेजा था। बताएं कैसा रहा रास्ते का सफ़र, कौन से रास्ते से आप पहुंचे और कहाँ आपको रोका गया? हम यहाँ थे जी, दुबई गए थे जी, दुबई से सूरीनेम, फिर आगे सूरीनेम तक गए जी, दूर तक मैक्सिको लग गाड़ियाँ चल रहे हैं। बस पनामा में पैदल चलना पड़ा, बाकी आगे गाड़ियाँ चला दूर थोड़ी मैक्सिको लग, फिर उसके बाद अब बॉर्डर टप गए। बस ये रहा जिसमें मैंने तक। तो फिर कब आपको जो है वहाँ पता लगा और कब आपको जो है वहाँ हिरासत में लिया गया और पकड़ा गया और डिपोर्ट किया गया? क्या कुछ बताना चाहेंगे इसके बारे में? सर मैं 2 दिसंबर 2024 में पकड़े गए थे जी, बॉर्डर टप गए। और मेरे पास डिपुटेशन लगी थी 29 अगस्त ने जी, 29 अगस्त 2025 में। और 20 अक्टूबर में मेरे लग गए थे जी, भाई वापस जाएंगे भाई, 23-24 की फ़्लाइट है। फिर उसके बाद फिर भेज दिए थे यहाँ से। तो वहाँ पर कोई दिक्कत परेशानी, कोई आपके साथ गलत व्यवहार वगैरह तो नहीं हुआ? नहीं नहीं, कोई गलत व्यवहार नहीं है, कुछ नहीं हुआ। आप जैसे और कई युवा हैं जो वापिस आए हैं, कहीं ना कहीं इतना रुपया पैसा खर्च करके गए हैं। कितने लोग थे आपके साथ और किस तरह से वहाँ पर आपको रखा गया जब आपको पकड़ा गया? वहाँ से जी कैंप है जी, अपना एक कमरा सब है उसमें। कई जगह कैंप में जी अलग अलग साहब है जी, सारे कैंपों का। बाकी कई में एक का कमरे में 2-2 बालक है जी, कई में एक कमरे में 100 बालक है। ये वो अलग अलग डिटेंशन का साहब है कि साहब रखे हैं। कोई दिक्कत परेशानी नहीं? दिक्कत परेशानी तो जी वो भैया रख देंगे जी, बंदा जो जा रहा है कैंप में अपना खाने पीने की हो जी मेन तो। बाकी घर का तो बात करने की हो, घर बात नहीं होती, कहीं कहीं दिन कहीं आएगी, पीछे नहीं पड़ा तो बंदे की घर बातें नहीं होगा। तो अब कहीं ना कहीं आप सकुशल घर लौटे हैं, अब यहाँ काम में अपना मन लगाएंगे, परिवार का हाथ बटाना चाहेंगे? हाँ जी, यहीं लाना अपने काम पे। रजत के भाई है, एक बार उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे भैया? थोड़ा बताएं, क्योंकि बड़े भाई हैं आप। माँ बाप के बाद बड़ा भाई होता है। हालांकि आपके पिताजी ने भी काफ़ी साथ दिया। बताना चाहेंगे कुछ रजत के बारे में? किस तरह से आपने भेजा था अपने भाई को? सर भेजा तो इसलिए था, काफ़ी तो ये पहले जिद करता था भाई मेरे को जाना है, लाइफ सेट करनी है, मान लो घर को कि भाई सारी चीज़ें समझ रहे हो सर। वैसे ही बोला था, तो बोला चलो कोई नहीं ट्राई कर लेते हैं। उस टाइम सर चल भी रहा था ऐसे ही, गाँव से काफ़ी लड़के गए थे, अच्छी तरीके से गए थे। तो इसलिए सर मन बन गया था भी चलो सभी जा रहे हैं, अच्छी तरीके से जा रहे हैं। सर हमारे घर के साथ वाला भी गया था ना, तो उससे लग गया था भाई चलो अच्छी जा रहे हैं सब। तो ऐसी बात हुई थी भाई 5 से 7 दिन में भी दूर आपके लड़के को उतार देंगे, सेफ उतार देंगे, कोई इशू नहीं होगा। तो सर जैसे जैसे बीच में जाते गए तो दिक्कतें आती गई। वैसे ही कोई डोंकर उठा के ले गया, कभी कोई उठा के ले गया, पैसे मांग रहे हैं वो पैसे दो, ऐसे दो, ऐसे सर किया गया काफ़ी बार। तो फिर भी सर चलो सोचा चलो पैसे बाद में भी देने हैं, अभी भी देना है, तो पैसे दिए सर, एडजस्ट करके कैसे ना कैसे करके सर। कभी लोन उठाया, कभी मकान वगैरह वैसे किए सर, प्लाट दुकान सर सब बिक गया सर इस चक्कर में। तो इसीलिए ये था सर चलो भाई सेट हो जाएगा। तो सर फिर हुआ ही नहीं, कहना किस्मत में नहीं था सर, मुकद्दर में नहीं था। अच्छा, लगता नहीं आपको जैसे कई युवा आजकल होड़ लगी है युवाओं में विदेश जाने की, कि ठीक रास्ता अपनाएं, क्योंकि पैसे का भी नुकसान होता है और कहीं ना कहीं एक खतरा भी बना रहता है, परिवार भी चिंतित रहता है। आप भी यहाँ पर भारत में चिंता थे, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? सर रास्ता तो वैसे अगर किसी को जाना तो सिर्फ से ही जाओ, इसको वैसे स्टडी वगैरह पे होता है इंटरव्यू वगैरह, उसकी वजह से सर जाने का कोई फ़ायदा नहीं है सर। तो अब आप कहीं ना कहीं एक मन में आपके भी होगी कि आपका भाई आपके पास लौटा है, परिवार पूरा सपोर्ट कर रहा है। हालांकि क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं सर वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है सर, परिवार के पास आया है, पहले भी रोटी खाते सर अब भी खाएंगे, और पहले भी सर साथ दिया अब भी साथ देंगे। ऐसे ही तो
हाँ जी सर एजेंट तो का। अब आगे की क्या कुछ कार्रवाई रहने वाली है, क्योंकि जिस तरह जानकारी मिल रही है कि गाँव के ही कोई जानकारी में है, क्योंकि पैसा बहुत लगाया आपका, जमीन दुकान सब कुछ चला गया इसमें। सर अब यही है सर, उससे मिलेंगे एक बार, बात करेंगे सर, जैसे वो बोलेगा देखते हैं, अगर अच्छी लगी बात जमी तो सर बात करेंगे, नहीं तो सर लास्ट ऑप्शन तो फिर है ही है सर, ऑप्शन सर लास्ट फिर इन्फॉर्म की है, वैसे दरखास्त देने की है सर। निश्चित तौर पर तो ये कहीं ना कहीं परिवार थे, और कहीं ना कहीं जो अमेरिका से 16 के करीब जो है करनाल के युवक डिपोर्ट हुए, उनमें से एक करनाल के सिंगोई गांव के रहने वाले थे। फिलहाल कहीं ना कहीं अब परिवार इस बात से कहीं ना कहीं संतुष्ट नजर आता है कि उनका बेटा, उनका भाई सकुशल घर लौट गया। हालांकि काफी लाखों रुपए खर्च करके जिस तरह से गया था, वो फिलहाल अब देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले दिनों में क्या कुछ निकल के आता है, क्योंकि एक बड़ा अमाउंट लगाकर माँ बाप के सपने पूरे करने के लिए युवक गया था, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से अमेरिका लगातार अब भारतीयों को डिपोर्ट कर रहा है, वो फिलहाल आने वाले दिनों में देखने वाली बात ये होगी कि किस तरह से आगामी कार्रवाई रहती है। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर